ओम शांति। आज 27 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बाबा का गीत चला है। बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ये ईश्वरीय बचपन है जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा पर निश्चय करते हैं। ऐसे बाबा को कभी भूल नहीं जाना। उनका हाथ छोड़ा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। बाबा ने कहा, ये दोनों बाप, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, आप बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न बन जाएं, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन जाएं। तुम्हें जैसे कि डबल इंजन मिली है, एक निराकार बाप और एक साकार बाप। अब उनकी श्रीमत पे चलना है। इस एक जन्म में आप 21 जन्मों की प्राप्ति करते हैं। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा की महिमा है, वो नॉलेजफुल है, बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। नॉलेजफुल में मनुष्य समझते हैं कि वो हर एक के अंतर मन को जानता है। बाबा कहते हैं, मेरी जो महिमा है वो यथार्थ रूप से समझनी है। इस समय आप सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेते हो जिससे आप माया पर जीत पा सको। माया अंत तक भी आती रहेगी, आपको डरना नहीं। आपका काम है बाबा को याद करना। जो बच्चे अभी याद करते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, चलते फिरते भी ये मेहनत करो ताकि तुम कर्मातीत बन जाओ, पास विद ऑनर बन जाओ। तब आप विष्णुपुरी में जा सकेंगे। माला का बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने बताया कि आपका ही यादगार है। माला में ऊपर फूल होता है जो शिव बाबा की निशानी है। मेरुदाना ब्रह्मा सरस्वती की निशानी है। जगह जगह पर सरस्वती के भी मेले लगते हैं। जगदम्बा ने क्या कार्य किया कि उनकी यादगार में उनकी इतनी महिमा है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पांचवी डोनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में आएंगे। पांचवी डोनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पूछने, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बने। ये मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बने। ये मेहनत बाप दादा दोनों करते। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। गीता बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे से गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं, ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम बेहद बाप के बने हैं जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं। बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसा ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाएं, फिर पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा बाप जो हमें अतीन्द्रिय सुख देते हैं, उन्हें अच्छी रीति याद करना है। जैसे सगाई होती है, फिर एक दो को याद करते हैं,
तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। 2 इंजन मिली है, डबल इंजन है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। एक निराकारी, दूसरा साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। ये पढ़ाई है अमर लोक के लिए। उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना, अमर लोक में जाना है, उसके लिए पढ़ना यहाँ है। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सत्युग में जा ना सके। इसलिए बाप संगम पर आते। इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता, जबकि तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसलिए श्रीमत पे चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है मेरू युगल दाना, प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए। अब आशिक हो एक माशूक के, सब भक्त हैं एक भगवान के। पतियों का पति, बापों का बाप, ये एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते, खुद नहीं बनते। बाप बार बार समझाते। बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। साधु संत तो कह देते निर्लेप है। बाबा कहते संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही लेके जाती है। वो कह देते बस जिधर देखता हूं सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहां के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता आधा कल्प के बाद। भगवान को कहते हैं हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाबा कहते मैं तो सुख धाम की स्थापना करता हूं, बाकी हार जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। श्रीमत पर चलकर माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे भी युद्ध के मैदान पर हो। ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, दूसरों का सहारा बनना है, उन्हें घर का रास्ता बताना है, क्योंकि उस घर को भूल गए। कहते ही एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष कह देते। बाबा समझाते रावण ने तुम्हें कितना अंधा ज्ञान नेत्रहीन बना दिया। अभी बाप सब बातें समझाते। बाप को ही नॉलेजफुल कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाला है। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते। नॉलेजफुल का अर्थ ये अर्थ नहीं है। ये तो बाप की महिमा है। वो ज्ञान सागर है, आनंद का सागर है। मनुष्य कह देते वो अंतर्यामी है। अब तुम बच्चे समझते हो वो तो टीचर है, हमें पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते, तीनों एक हो ना सके। करके कोई कोई बाप टीचर भी होता, गुरु तो हो ना सके। वह तो फिर भी मनुष्य है ना। यह वह सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा तुम्हें पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, ये भी कोई समझते नहीं। कहते परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बस करो, बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सुना है समझते हैं कि परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है।
बाबा कहते जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी वो भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उसको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा ना सके। नारद का भी मिसाल है, वह शिरोमणि भक्त गया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो, भक्त माला भी होती, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं, या फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसे वहां भक्ति मार्ग में नारद जी का नाम मशहूर है, मीरा का है, या फिर है सरस्वती। नंबरवार होते हैं। ज्ञान में मुख्य शिरोमणि जगत अम्बा नंबरवार होते हैं। बाबा समझाते माया से बहुत खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी जो अंत में रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया है और हम वर्षा न ले सके, फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती, फिर बहुत पछताना पड़ता। इससे बाबा पहले से समझा देते कि बाद में पछताना ना पड़े। पहले से ही बाबा समझा देते ताकि बच्चों को पश्चाताप ना करना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बन गई। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन नाम है ना, अभी आयरन एज से फिर तुम्हें गोल्डन एज में चलना है। पवित्र बनने भी घर जा ना सके। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं, रात दिन का फर्क है। बाबा समझाते ये बचपन के दिन भूल नहीं जाना। बाबा ने अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले हमने अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चे हैं, बाप से वर्षा मिलता है। बाप बच्चों को वर्षा देने आते हैं। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता, वही भगवान। फिर सेकंड नंबर में लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक। अब तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो, अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना ये रूहानी सच्ची सेवा है। तुम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। क्योंकि आप रूहानी सेवा करते हो इसलिए बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया, अब बाबा आकर लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर सर्वव्यापक कह देते। बाप कहते ये भी खेल बना हुआ है, कल्प के बाद फिर ऐसा होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुम्हें समझाने के लिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का रियनकार्नेशन होता, वैसे तुम बच्चों का भी रियनकार्नेशन होता। तुम अवतरित हो, जैसे शिव बाबा अवतरित होते हैं, तुम बच्चे भी अवतरित हुए हो। आत्मा यहाँ कर फिर साकार में पार्ट बजाती है, इससे कहा जाता अवतरण। ऊपर से नीचे आए पार्ट बजाने के लिए। बाप का भी दिव्य और अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना होता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, ये मेरा मुकर्रर तन है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। बाबा कहते ये मेरा मुकर्रर तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है जो बजाते रहते हैं। 21 जन्म का पार्ट ऐसे ही बजाएंगे। तुम्हें क्लियर नॉलेज मिली, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महारथियों की बाबा महिमा करते हैं। ये जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब है समझने की बातें। बाबा कहते हैं सब बातों का भी एक अलौकिक आध्यात्मिक अर्थ है कि जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव है,
जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव है। अब तुम समझते हो डबल इंजन तुम्हें मिली है बादशाही लेने के लिए। देखो तुम कैसे बैठे हो, जानते हो बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। यहाँ फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद की है, इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया जाता है। बाप आकर समझाते प्राचीन योग की बहुत महिमा है। समझते हैं सन्यासी लोग हमें योग समझाएंगे, वास्तव में वो सिखाते कुछ भी नहीं। उनका सन्यास है हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारी शुरू से किंगडम थी, अभी है अंत का समय। अभी तो पंचायती राज है, दुनिया में अंधकार बहुत है। जानते हो खूने नायक खेल होना है, ये भी खेल दिखाते हैं। ये बेहद की बात है, कितने खून होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा। इसको खूने नायक कहा जाता। इसमें देखने की बहुत हिम्मत चाहिए, अंतिम दृश्य देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए। अंतिम दृश्य को देखने के लिए निडरता का गुण चाहिए। तुम हो शिव शक्तियां। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाबा बताते। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते, बच्चे तुम सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बन गए। मुझे याद करो, तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है ताकि पाप दग्ध हो जाएं। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों का राज समझाया। अब तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना जरूर करेंगे। ये सब अच्छी रीति समझाया जाता। जो समझते हैं उनको एक ख्याल रहेगा, ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खोलें। बाबा कहते अगर धन है तो धन का सही प्रयोग करना है, सेंटर्स खोलने हैं। बाप कहते अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से है मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। 2 वर्ष से मिलते हैं, इसमें 3 पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक हुई। ये मनुष्य से देवता बनने की बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, बीके का जो पिता है उनके इतने ढेर बच्चे हैं। तुम पूछने आए हो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है। विश्व के मालिक तुम बच्चे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब बातें अच्छी रीति धारण करने की हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, ये सच्ची सच्ची अमर कथा है। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ा ही कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पे जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर सबको समझाया जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलने हैं। बाबा कहते सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। थोड़ा सा भी स्थान लेकर ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा बना अर्थात वारिस बना, तुम्हें भी निश्चय हुआ विश्व के मालिक बने, फिर है पुरुषार्थ पे सारा मदार। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अंतिम खूने नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है, पावन बनकर
पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंतिम खून नायक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान है, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा 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 काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाए तो ये समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग बड़े से बड़ा त्याग है। मैं और मेरेपन का त्याग बड़े से बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा कर दो। इस मैंपन को इस यज्ञ में स्वाहा कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। इस यज्ञ में जो अंतिम आहुति है वो मैंपन और मेरेपन की है। बाबा कहते इसी से ही नगाड़े बजेंगे, प्रत्यक्षता होगी। मैंपन की बजाय बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, बाबा ने शिक्षा दी, ये पक्का याद करना है। लोगों ने हांजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की माला पहनना। हांजी करके सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एकाग्र स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। जो भी विघ्न आए ईश्वरीय लगन से समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप दूसरा न कोई, इससे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये निरंतर चलने वाला गीत है जो अंतःकरण में बजता रहे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। साथ साथ मैंपन की बलि चढ़ा देंगे। जहां भी मैंपन आता है वहां अपने आप को करेक्ट करना है। बाबा ने कराया, बाबा चला रहे हैं। कुछ पल के लिए मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र कर लें। बाबा का स्वरूप वो दिव्य है। गुणों का सागर बाबा गुणों और शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा को याद करते हुए दृढ़ता भरा संकल्प, बाबा ही मेरा आधार है, बाबा ही मेरा संसार है, मेरा जिम्मेवार भी बाबा है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। वायदा करेंगे अपने सूक्ष्म मैंपन को पहचान कर इसकी बलि चढ़ा देंगे। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, बाबा ही शक्ति दे रहा है।
मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।